स्पॉन्टिनिटी इंतजार कर रही है आपका। डेल्टा एच और डेल्टा एस में हो चुकी है लड़ाई, जाना पड़ेगा कोर्ट तक। और कहते हैं ना, जो लखनवी तहजीब है, पहले आप नहीं पहले आप। ये पहले आप के इस तकरार में जीतने वाला है कोई तीसरा। तो थर्मोडायनेमिक्स आपने ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा, इसलिए एंड तक ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि स्पॉन्टेनिटी टर्म है क्या। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपने केमिस्ट्री में होता क्या है। तो समझने के लिए पहले एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा स्पॉन्टेनियस कौन है, तो आपको सिचुएशन देनी पड़ेगी। सिचुएशन ये कि मैंने इन तीनों को एक डिबेट का टॉपिक दिया, से करप्शन। अब पहले स्टूडेंट को जैसे ही दिया करप्शन के बारे में, जो वो बोला, बाप रे, हर स्कैम को उसने गिनवा दिया, हर सरकार को उसने गिनवा दिया, मस्त एकदम बढ़िया सा डिबेट उसने दे दिया। तो क्या ये स्पॉन्टेनियस बंदा कहलाएगा? शायद हाँ या शायद ना। ऑफ कोर्स आंसर आप दीजिएगा। नेक्स्ट, अगर मैं दूसरे स्टूडेंट की बात करूँ तो शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक एट फर्स्ट, बट जैसे ही उसको थोड़ा सा क्यू दे दिया, ठीक है, थोड़ा सा उसको हेल्प कर दिया, यार एक काम कर कि थोड़ा सा 2G स्कैम है, फॉर्डर स्कैम है, ऐसे ऐसे कुछ स्कैम्स हैं, बिल्ड अराउंड इट। जैसे ही उसको क्यू दिया, शी वॉज बैंग ऑन, शी वॉज ऑन फायर, लिट। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या ये स्पॉन्टेनियस कहलाएगा? तीसरा सिचुएशन, तीसरे स्टूडेंट को बोला, भाई तू भी बोल करप्शन पे। उसने पहले सोचा, कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर और सोचा, कुछ नहीं बोला। फिर थोड़ा और सोचा, कुछ नहीं बोला। उसको हेल्प करी, यार एक काम कर, ये स्कैम्स हुए थे, इसके बारे में कुछ बोल दे। कुछ नहीं बोला। थोड़ा सा स्टार्ट किया उसने, स्टार्ट तो किया, अरे हाँ ठीक है, करप्शन एक ऐसी चीज़ है, फिर भूल गया, फॉगिंग। फिर थोड़ी और मदद करी, फिर भूल गया। फिर थोड़ी और मदद करी, फिर बोलते बोलते चुप। तो आप मुझे बताइए, इन तीनों में से स्पॉन्टेनियस कौन कहलाएगा? तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा पहले वाला, जिसने सीधा टॉपिक देने पर एकदम फराटेदार पूरा एक डिबेट दे दिया था, वो तो स्पॉन्टेनियस कहलाएगा ही। See, the next case was the case of this girl, right? जहाँ पर initially she had a little apprehension, but जैसे ही she started, she was on fire, lit, bang on, right? तो ये भी कहलाएगा spontaneous। हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा सा ट्रिगर देना पड़ा, क्यों देना पड़ा, बट रिएक्शन हुआ ना, बंदी ने बोला ना। बट थर्ड केस तो द मोमेंट जो बाहर का एक्सटर्नल सप्लाई हटाया गया, ही स्टॉप्ड टॉकिंग। क्यों दिया उसने, थोड़ा सा बोला, अगेन फॉगिंग। फिर आपने थोड़ा असिस्ट किया, थोड़ा सा बोला, अगेन स्टॉप्ड। सो दैट वॉज अ क्लियर कट केस ऑफ नॉन स्पॉन्टिनिटी, जस्ट लाइक हाउ इट हैपन्स इन अ वाइल्ड फायर। अपने आप कुछ कुछ जो ड्राई लीव्स होती हैं, ऐसा कुछ ट्रिगर होता है सिर्फ सनलाइट से कि देर इज अ ह्यूज फायर ऑन इट्स ओन, राइट? It's a spontaneous reaction. Wildfire is a beautiful case of spontaneous reaction. अब आप मुझे एक बात बताइए, जो आपकी किचन में गैस है, जो गैस स्टोव है, क्या वो खुद जलने लग जाता है? नहीं ना। आप एक लाइटर लेते हैं, लाइटर से ट्रिगर मारते हैं, एक बार ये ट्रिगर मार दिया, उसके बाद जब तक सिलेंडर नहीं खत्म होगा, आपकी जो गैस है चलती रहती है, राइट? वन ट्रिगर इज रिक्वायर्ड। या आप लाइटर लेते हैं, ट्रिगर करते हैं, बट बंद करना होगा तो आपको स्टोव बंद करना पड़ेगा, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि ये भी स्पॉन्टेनियस है। अ सिंगल ट्रिगर एंड द रिएक्शन वाज हैपनिंग, दिस कंबशन रिएक्शन वाज हैपनिंग ऑन इट्स ओन। थर्ड केस, आपने कभी जलाने की कोशिश करी है किसी प्लास्टिक को? सी, प्लास्टिक इज अ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, राइट? तो वो जलना नहीं चाहता है, सीधी सी बात है। अगर आप जलाना चाहें तो क्या होगा? जब तक आप एटलीस्ट लाइटर से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तब तक थोड़ा मेल्टिंग होगा, थोड़ा चारिंग होगा। जैसे ही एक्सटर्नल सप्लाई हटा लेंगे, रुक जाएगा। अगेन सेम, अगेन जैसे हटाया, रुक जाएगा, just like our third scenario. So this in chemistry is non-spontaneous. अब थर्मोडायनेमिक्स का खेला भाई लोग एक सिंपल सा है, हमें पहचानना है कौन स्पॉन्टेनियस है, कौन स्पॉन्टेनियस नहीं है। मदद करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं शाहरुख खान स्टाइल, मैं हूं ना, इंथैल्पी ऑफ
रिएक्शन डेल्टा एच, क्या कहता है डेल्टा एच ऑन स्पॉन्टिनिटी? सीधी सी बात है, देखो एक्सोथर्मिक का मतलब ही ये है कि हीट रिलीज हुई है। हीट कब रिलीज होती है यार? जब रिएक्शन स्टेबल होता है, जब स्टेबल प्रोडक्ट बनते हैं। अगर आपको हीट देनी पड़ रही है मतलब रिएक्शन नहीं होना चाह रहा है, रिएक्शन नहीं होना चाह रहा तो मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। सो सीधी सी यहाँ पे इंथैल्पी का जो कमेंट्री था, डेल्टा एच का जो कमेंट्री था, वो ये था मदद करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं शाहरुख खान स्टाइल, कहते हुए हमारे डेल्टा एच इंथैल्पी। मैं हूं ना, मैं बताऊंगा कि कौन स्पॉन्टेनियस है कौन नहीं है। तो जी हमारा जो इंथैल्पी है कौन, डेल्टा एच, उसने बताया कि जहाँ पे भी रिएक्शन पॉजिटिव, जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव होगा, जहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब वो रिएक्शन नहीं होना चाह रहा था इसलिए एनर्जी देनी पड़ रही है, सो इट मस्ट वुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस। और जहाँ पर रिएक्शन हीट जनरेट कर रहा है, हीट रिलीज हो रही है, वहाँ पर ऑफ कोर्स वो इसलिए हो रही है क्योंकि मोर स्टेबल प्रोडक्ट इज बीइंग फॉर्म्ड। सो अगर डेल्टा एच निकला नेगेटिव, दैट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो हमारा रिएक्शन हो गया स्पॉन्टेनियस। सीधी सी बात है ना। बट देखा क्या गया, देखा ये गया कि जैसे ग्रेफाइट से डायमंड खुद बनता है, अपने आप नेचर स्पॉन्टेनियसली ये काम कर रहा है। हाँ समय लगता है पर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो रहा है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हीट देनी पड़ेगी बट होता स्पॉन्टेनियसली है। तो डेल्टा एच एज अ पैरामीटर टू कॉमेंट ऑन द स्पॉन्टेनिटीज फीलिंग। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, आप एक काम करिए, एक्सपेरिमेंट करिए, एक ग्लास लीजिए, पानी डालिए, चीनी डालिए, रात भर पड़े रहने दीजिए, देखिए अगले दिन की चीनी खुद घुलेगी या नहीं घुलेगी। So I am telling you that sugar is going to dissolve on its own. So dissolution is going to happen spontaneously on its own. Anything which is happening on its own or via a trigger is a spontaneous reaction. Anything which continuously requires an assistance, an external assistance, is a non-spontaneous reaction in chemistry. तो यहाँ पे continuous stirring की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको. You do not require a continuous external assistance. तो यहाँ पे ये है तो spontaneous but endothermic. अच्छा, तीसरा इवेपोरेशन खुद ब खुद हो रहा है नेचर में, आप कुछ कर रहे हैं नहीं, बट एंडोथर्मिक है। हाँ सराउंडिंग से वो हीट लेता है, वो सराउंडिंग से हीट लेते हैं सरफेस वाले पार्टिकल्स, और इनफ एनर्जी हो जाती है कि वो उड़ लेते हैं, निकल लेते हैं, अपना बॉन्ड बाकी फेलो पानी वाले मॉलिक्यूल्स के साथ कट्टी करके निकल लेते हैं, बट है ये एंडोथर्मिक। सो डेल्टा एच नेगेटिव एंड डेल्टा एच पॉजिटिव, टू अंडरस्टैंड स्पॉन्टेनिटी इज फेलिंग, या तो कोई बात नहीं। मैं हूं ना स्टाइल आ रहे हैं हमारे एंट्रोपी अब कमेंट करने। एंट्रोपी कह रहा है मैं हूं ना। सो क्या कह रहा है एंट्रोपी? एंट्रोपी कह रहा है जहां पे भी डेल्टा एस होगा पॉजिटिव, है ना, सेकेंड लॉ ऑफ यूनिवर्स यही तो कह रहा है, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज एवर इंक्रीजिंग। तो जहां पे भी डेल्टा एस इंक्रीज होगा वो हो जाएगा स्पॉन्टेनियस, जहां पे भी डेल्टा एस होगा नेगेटिव वो हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। सही लग रहा है? जैसे डिसोल्यूशन की बात करें, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, या इनफैक्ट डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट की बात करें, तो इसका डेल्टा एस, डिसोल्यूशन इन जनरल विल ऑलवेज इंक्रीज एंट्रोपी, है ना। कोई चीज़ सॉलिड से एक्वस फॉर्मेट में चली जा रही है ना, तो एंट्रोपी तो हमेशा इंक्रीज होगा। बट यही चीज़ देखी गई लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस है, हाई टेम्परेचर पे जी स्पॉन्टेनियस है। तो एक वेरिएबल फैक्टर आ गया टेम्परेचर का। ठीक है, एंट्रोपी अगर ग्रेटर देन जीरो होगी, एंट्रोपी अगर पॉजिटिव होगी तो स्पॉन्टेनियस, एंट्रोपी अगर नेगेटिव होगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ये बात सही है। बट टेम्परेचर डिपेंडेंसी आ गई, यहां भी फॉल्टर हो गया, सही बात नहीं बता रहा है डेल्टा एस। तो दो दावेदार हैं हमारे, डेल्टा एच और डेल्टा एस। जो डेल्टा एच ने दावा किया कि डेल्टा एच नेगेटिव स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एच पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस, जो डेल्टा एस ने दावा किया डेल्टा एस पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस नेगेटिव नॉन स्पॉन्टेनियस, इसको अब हम चैलेंज करने वाले हैं। हमारे को दोनों के वर्डिक्ट पसंद नहीं आए। जब आप कुछ
एक केस लेकर बैठे हैं। वो केस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको दिक्कत है दूसरे से, आप कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे, राइट? हम गए कोर्ट में डेल्टा एच को लेकर। डेल्टा एच वर्डिक्ट दे दिया, डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ये बात बोल दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जी। और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई बात करी है तो माननी पड़ेगी। बट अगर नहीं आप अग्री करते हो तो यू कैन चैलेंज द वर्डिक्ट, राइट? एंड यू कैन गो टू अ हायर कोर्ट विच इज योर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में अब हम ले गए डेल्टा एच को, डेल्टा एच खारिज हो गया, बोला गया कि नहीं डेल्टा एस सही है। डेल्टा एस इफ इज ग्रेटर देन जीरो देन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस लेस देन जीरो इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ये हाई कोर्ट ने बोला। बट ये भी चैलेंज करना पड़ा हमें। सो वेयर शुड वी गो नाउ? अगर हमें अब दोबारा हाई कोर्ट का वर्डिक्ट को चैलेंज करना है तो देखिए, जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो प्लीज रिस्पेक्ट दीजिएगा। पुट सम जी, रिस्पेक्ट से क्या बोलते हैं? नितिका जी, शर्मा जी, राइट? जी लगा देते हैं हम। तो ये जी जो है, इसको आप सुप्रीम कोर्ट के आगे ज़रूर लगाइए। सुप्रीम कोर्ट जी ने वर्डिक्ट दिया कि, और जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई वर्डिक्ट देगा ना यार, तो वो अपने पुराने वर्डिक्ट्स को समझेगा, परखेगा, देखेगा, उसके बाद ही अपना कोई वर्डिक्ट देगा। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने देखा डेल्टा एच वाला वर्डिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया था, डेल्टा एस वाला वर्डिक्ट जो हाई कोर्ट ने दिया था, और सब चीज़ों को अच्छे से कंबाइन करके एक परफेक्ट वर्डिक्ट दिया। तभी तो रिस्पेक्ट देना मांगता है। सुप्रीम कोर्ट जी दिया, गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी वर्डिक्ट देखा गया है और हाई कोर्ट का भी वर्डिक्ट देखा गया है। सो जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। और जो ये टेम्परेचर जो वेरिएबिलिटी ला रहा था, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए एक फाइनल वर्डिक्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिया। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। खूबसूरत। अब यहाँ से जो सवाल बनते हैं वो बहुत सारे हैं। ये जो चीज़ कह दी, ये अब सराखों पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट मानना तो पड़ेगा आपको। सो अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी अगर ज़ीरो है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा। अब यहाँ पे केसेस बनते हैं 6। पहला केस आपका बनता है कि अगर आप चाहते हैं हमेशा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, तो आप देखेंगे कि उसका डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होगा और डेल्टा एस हमारा पॉजिटिव होगा। इससे क्या होगा? देखिए, डेल्टा एच भी नेगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव, तो माइनस माइनस हमेशा डेल्टा जी नेगेटिव में ही आएगा। मतलब डेल्टा जी इज गोइंग टू बी always means always less than 0. So the reaction will always be spontaneous. Super cool. Nice. Noise. Next one. अगर मैं बात कर रही हूँ डेल्टा एच हुआ नेगेटिव, डेल्टा एस भी नेगेटिव। नाउ सी, हाई कोर्ट वाला वर्डिक्ट यहाँ पे चैलेंज हो रहा है, डेल्टा एस नेगेटिव है तो भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता है भाई लोग। कैसे? देखिए, आपका जो राइट साइड है टी डेल्टा एस वाला, अगर वो माइनस माइनस प्लस हो गया है बट डेल्टा एच नेगेटिव है, अगर डेल्टा एच का नेगेटिव वाला पार्ट somehow becomes more than the t delta s, क्योंकि ये तो हमारा नेगेटिव है, such that the negative term dominates, तो हमारा काम हो जाएगा, डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी। तो आपके पास अगर डेल्टा एच माइनस है और टी डेल्टा एस आप चाह रहे हैं, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, एक छोटी क्वांटिटी आए तो कब आएगी? जब टेम्परेचर लो होगा। लेस टेम्परेचर पे टी डेल्टा एस, द पॉजिटिव टर्म विल बिकम लेस। If the positive term is becoming less, do you understand that delta G will be negative for low temperature, but it will be positive for high temperature, क्योंकि then T delta is the positive term is winning over the negative term and hence delta G becomes positive. तो reaction spontaneous भी हो सकता है, non spontaneous भी हो सकता है depending on temperature. Low temperature पे spontaneous, high temperature पे non spontaneous, अगर delta H negative है, delta S भी negative है तो। अब यही सिचुएशन दोनों पॉजिटिव है तो आपका डेल्टा एस तो पॉजिटिव है, डेल्टा एच भी पॉजिटिव है।
अब आप क्या चाहेंगे, नेगेटिव टर्म बढ़े तभी हमारा डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, यही हमारा उद्देश्य है कि स्पॉन्टेनिटी को समझना। तो हमारे पास टी डेल्टा एस, ये एक नेगेटिव टर्म है। अगर टी को बढ़ा दो, हाई टेम्परेचर कर दो, तो आप समझ में आ रहा है, ये टी डेल्टा एस विल बिकम अ ह्यूज क्वांटिटी एज कंपेयर टू द डेल्टा एच, and that is why आपका reaction at high temperature will become spontaneous but at low temperature will become non-spontaneous. नेक्स्ट केस तो आप मुझे लग रहा है खुद ही बता देंगे, जहां पर डेल्टा एच अगर नेगेटिव हो तो हम कह रहे थे स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस पॉजिटिव हो तो स्पॉन्टेनियस, बट दोनों को उल्टा कर दिया जाए, डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस नेगेटिव, डू वॉट एवर, वॉट एवर मीन्स वॉट एवर, do whatever, your delta G, my lord, is not going to change its verdict. delta G हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर डेल्टा H भी पॉजिटिव है, डेल्टा S नेगेटिव है, जस्ट ऑपोजिट टू व्हाट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट सेड, जस्ट ऑपोजिट। तो आपके पास ना ही एनर्जेटिकली फेवरेबल होने वाला रिएक्शन, ना एंट्रोपिकली, तो नेवर स्पॉन्टेनियस। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ये सेशन शेयर ज़रूर करेगा, और अगर ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।